हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर शिव गौतम। इस श्रृंखला में मैं आज आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग अपने जीवन का अंत करते हैं, यानी कि आत्महत्या। आत्महत्या एक करंट विषय है, इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में आजकल। चाहे सुशांत सिंह का केस हो, चाहे बहुत सारे दूसरे केसेस जिन पे की सीरीज ऑफ सुइसाइड्स, चाहे कोटा के बच्चों की सुइसाइड हो या फिर समाज में अन्य अन्य वर्गों में सुइसाइड्स हो। तो क्या सुइसाइड समाधान है? इसका एकमात्र जवाब है कि आत्महत्या समाधान नहीं, अंत है स्वयं का। और अगर स्वयं का ही अंत हो गया तो समाधान कहाँ हुआ? ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, वो जीने के लिए दिया है। जो लोग आत्मघाती प्रयास करते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं, उनके पीछे बचे हुए लोग कितने परेशान होते हैं वो हम आए दिन देखते हैं। लेकिन जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, मरते नहीं हैं, बच जाते हैं, वो किस तरह का विकलांग जीवन जीते हैं और किस तरह से वो समाज में एक निराशा का, एक शेमफुल, शर्म का जीवन जीते हैं, वो भी हम रोज़ देखते हैं। तो आइए हम इस विषय पे बात करें कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, हम ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और आत्महत्याओं को कैसे बचाया जाए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आत्मघाती प्रयास 3 तरह के लोग करना चाहते हैं। वो जो जीवन में असफल हो जाते हैं, वो असफलता चाहे रिलेशनशिप की असफलता हो, चाहे अचीवमेंट, जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाने की असफलता हो, या फिर व्यापार में, धंधे में असफलता हो। असफल व्यक्ति के मन में निराशा के विचार आते हैं और जब वो निराशा के विचारों से उबर नहीं पाता है, ऊपर नहीं उठ पाता है, उस समय उसके मन में आत्मघाती विचार आते हैं। वो लोग जो आत्मघाती प्रयास करते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो निश्चित रूप से अपने जीवन लीला को खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरे वो जो मरना नहीं चाहते, लेकिन सुइसाइडल अटेम्प्ट यानी आत्महत्या का प्रयास, इट इज़ ए क्राई फॉर हेल्प। वो दूसरे लोगों को मेरी मदद करें, इसके लिए एक पुकार है कि मैं जीना नहीं चाहता, तुम मुझे बचा लो। इट्स ए क्राई फॉर हेल्प। तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो एक दुविधा में जीते हैं, मरूं या नहीं मरूं। एक क्वेश्चन मार्क उनके सामने रहता है। ये 3 कैटेगरीज के लोग जो आत्मघाती प्रयास करते हैं, उनमें जो जीवन लीला अपनी एक खत्म करना चाहते हैं वो मात्र 1% होते हैं, 100 में से 1। बाकी 99 लोग वो हैं वो जो या तो सुइसाइड इज ए क्राई फॉर हेल्प, दूसरों से वो अपेक्षा रखते हैं कि लोग मेरी मदद करें, चाहे वो मित्र हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो समाज के जानने वाले लोग हों, या फिर बीमार हो तो कोई चिकित्सक हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई काउंसलर हो, कोई भी हो। दूसरा, मरूं या नहीं मरूं, ये दुविधा जो है, वो लोग भी मरना नहीं चाहते, दुविधा में जीते हैं। लेकिन स्पर ऑफ द मोमेंट, जिस समय उनके मन में ये विचार आता है और उस समय अगर वो आवेश में आके ऐसा विचार कर लेते हैं तो वो अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। उस समय अगर हम बचा लेते हैं उनको और आगे हम उनको एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग सुइसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, उनको हमें बचाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि कौन लोग हैं जो सुइसाइड करते हैं। मैंने असफलता एक कारण बताया,
इसके व्यक्तिगत कारण होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तिगत कारणों से, चाहे वो दुखी है, चाहे वो डिप्रेस्ड है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया के रोग से पीड़ित है, चाहे वो डिप्रेशन से पीड़ित है, चाहे वो उसके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर वो अपनी सामाजिक परेशानियों से त्रस्त है, उसको समाज में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से अगर समय पर उसको ठीक तरह से काउंसलिंग मिल जाए, अगर ठीक तरह से उसको व्यवहार मिल जाए, कोई दोस्त उसको बचाने वाला मिल जाए, तो उस जीवन को बचाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो बीमार हैं। उदाहरण के तौर पे कैंसर के रोगी हैं, पीड़ा से त्रस्त हैं, जीवन के दर्द को सहन नहीं कर सकते, और हे भगवान अब तुम मृत्यु दे दे। क्रोनिक डिजीज जिनको है, वो लोग होते हैं, उनका जीवन भी बचाया जा सकता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों को पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है, जिनके डिप्रेशन का इलाज हो जाता है, जिनको चिंता का लेवल जिनका कम होता है, ऐसे गंभीर कैंसर के रोगी भी उसी कैंसर की बीमारी से पीड़ित अन्य रोगियों की तुलना में जो सकारात्मक विचार रखते हैं, वो आत्मघाती विचार मन में नहीं लाते, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, जीवन की गुणवत्ता अच्छी होती है, और उनका लाइफ स्पान भी दूसरे लोगों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होता है। अगर ये व्यक्ति 2.5 वर्ष जिएगा, तो पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उसी कैंसर की बीमारी से चाहे ग्रस्त है, वो 10 साल जिएगा। इसलिए हमें इस भाव से उबरने की आवश्यकता है। तीसरा वो लोग हैं जो सामाजिक कारणों से सुसाइड करते हैं। उदाहरण के तौर पे आए दिन हम दहेज की बात, या फिर लोग फाइनेंशियली किसी को एक्सटॉर्शन करते हैं, तो व्यक्ति सुसाइडल बिहेवियर कर सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि उसको लगता है कि अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने लोगों को। उदाहरण के तौर पे जो एडोलेसेंट बच्चे सुसाइड करते हैं, जिनके पेरेंट्स लोन लेके उनको कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और उनका स्कोर अच्छा नहीं आता, तो उनके मन में विचार आता है कि मेरे फादर ने ज़मीन गिरवी रख के मुझे यहाँ पढ़ने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए की फीस देकर भेजा है, और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, हाउ विल आई शो माई फेस। इससे बेटर है कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूं। ये विचार उनके मन में आता है। या फिर दहेज से पीड़ित महिलाएं, या फिर टॉर्चर से ग्रस्त महिलाएं। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, पहला बीमारी, मानसिक बीमारी या तनाव, दूसरा शारीरिक बीमारी जो सहन नहीं हो पा रही हो, और तीसरा सामाजिक कारण, ये सब आत्महत्या के कारक हैं। क्या करें? पहली चीज, कौन है जो आत्महत्या के लिए ज्यादा रिस्क रखता है? कौन सा व्यक्ति है जिसको कि आत्महत्या की संभावनाएं ज्यादा हैं? तो यही तीनों फैक्टर फिर आते हैं। एक कॉमन मिथ है कि जो आदमी मरना चाहता है वो तो मरेगा, हम क्या कर सकते हैं। ये एक मिथ है, भ्रांति है। वास्तव में जितने लोग आत्मघाती प्रयास करते हैं, वो सारे लोग पहले एक हिंट देते हैं अपने घर में, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने क्लोज लोगों को। अक्सर ये कहते हुए देखे जाते हैं कि ऐसे जीवन से तो जीवन का अंत कर लेना बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की निराशा की बात करता है तो उसको सीरियसली लें और उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उससे मुंह नहीं चुराएं। एक सलाह जो उस समय पॉजिटिव दी जा सकती है, एट द स्पर ऑफ दैट मोमेंट, वो उसके जीवन को बचा सकती है। दूसरा, अगर व्यक्ति डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या इस तरह की बीमारियों से पीड़ित है, बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, जो कि मानसिक रोग होते हैं, उनका
किसी भी अच्छे मनोचिकित्सक से, किसी अच्छे सलाहकार से, काउंसलर से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इफ़ेक्टिव दवाएं उपलब्ध हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नाम की एक साइकोथेरेपी है, मनोपचार है, वो आजकल उपलब्ध है और ऐसे व्यक्तियों को आत्मघाती प्रयास से बाहर लाया जा सकता है। अगर व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसके इलाज के साथ साथ उसको मानसिक संबल देने की आवश्यकता है और उसका सोच सकारात्मक करने की आवश्यकता है। कुछ लोग वो होते हैं कि जो एक बार सुइसाइडल अटेम्प्ट कर चुके होते हैं और हम उन पे ध्यान नहीं देते। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति आत्मघाती प्रयास करके एक मंजिल से कूद गया, गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, हाथ का, पांव का, कहीं का भी। अब उस फ्रैक्चर के बाद उसका हड्डियों के डिपार्टमेंट में, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जोड़ तो जुड़ गया, लेकिन उसका मन नहीं जुड़ा। और मन नहीं जुड़ा, मन का उपचार नहीं हुआ, डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ। हमने उसको ठीक करके तो भेज दिया हड्डी जोड़ के कि भैया तू ठीक से रहना, लेकिन उसका उपचार अगर ठीक से नहीं हुआ है तो अगली बार न सिर्फ वो कूदेगा बल्कि दूसरा भी प्रयास करेगा। बहुत सारे लोग जो कि आत्मघाती प्रयास करते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए वो न सिर्फ स्वयं मरते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी मारकर मर जाते हैं। फैमिली सुइसाइड हम देखते हैं ऐसे लोगों में। और जब फैमिली में सुइसाइड होती है, मुझे ध्यान है मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक ऐसी महिला का मैंने उपचार किया जिसके 3 बच्चे थे, तीनों को लेकर कुएं में कूद गई। नीम का थाना गांव की बात है, बहुत साल पहले की बात है। 2 बच्चे मर गए, एक जिंदा रह गया, लेकिन उस लेडी को उनको मारने के आरोप में जीवन भर की जेल की आजीवन सजा हो गई। अब आप देखिए क्या हुआ। आप मरेंगे नहीं जो सुइसाइडल अटेम्प्ट करेंगे, आप विकलांग हो जाएंगे, जलेंगे, शरीर चेहरा क्षत विक्षत हो जाएगा। जहर खाएंगे, गोलियां खाएंगे या कोई भी हानिकारक द्रव्य आप इंजेस्ट कर लेंगे, अपने शरीर में ले लेंगे, तो पेशाब की थैली लटकाए आप जीवन भर अस्पतालों में घूमते रहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। और यदि आप और कोई प्रयास करेंगे, विकलांगता आ जाएगी, मरेंगे नहीं। इसलिए मैं ऐसे लोग जो सुइसाइडल थॉट अपने दिमाग में रखते हैं उनको एक ही बात कहता हूं कि हर चीज का समाधान संभव है। अपने जीवन का अंत नहीं करें। क्या आप अपनी इच्छा से जन्मे थे? नहीं, आपने अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया, आपने ईश्वर की इच्छा से जन्म लिया है और आपकी मृत्यु भी उसी की इच्छा से होगी। उसका काम आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। यदि आप ईश्वर का काम अपने हाथ में लेंगे, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, विकलांग जरूर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी मित्र साथी, समाज का कोई भी व्यक्ति जो हमारे इर्द गिर्द है, वो निराशा के विचार करता है, आत्मघाती प्रयास करता है, उसको एक मानसिक संबल दें। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो आप ध्यान रखिए, आपको उचित जगह पर परामर्श लेना चाहिए। अपने जीवन का अंत नहीं करें, क्योंकि आत्महत्या समाधान नहीं, अंत है। और अंत के बाद में जो लोग बच जाएंगे वो आपसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। उनका भी आप ख्याल रखें, वो चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके डिपेंडेंट्स हैं। आज बस इतना ही, फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर शिव गौतम। आप प्लीज़ सुनते रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।